मदरसों पर भाजपा जिला प्रवक्ता की तरफ से दिए गए बयान के बाद विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है। इस मुद्दे पर सर्वदलीय नेताओं ने बैठक कर इस बयान को तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा जिला प्रवक्ता को अपना बयान वापस लेने और जनता से माफी मांगने की बात कही है। जय श्री राम। कुछ दिनों से बिहार में चर्चाएं हैं कि मदरसों का जो हाल है, उससे शिक्षा प्रणाली का जो हाल है वो बहुत ही बुरा है। मदरसे में जो शिक्षा चलती है उसमें हिंदुत्व विरोधी और देश विरोधी शिक्षा का बड़ा महत्व दिया जाता है। सरकार में रह करके हम खुलकर इस बात को नहीं कर सकते कि क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मगर ये कह सकते हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जब सरकार सारा पैसा देती है, सारा फंडिंग करती है, तो उस पैसे का सही उपयोग होना चाहिए। उनको दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक ज्ञान भी मिलना चाहिए, जिससे उनकी सभ्यता और संस्कृति आगे बढ़े। हम मदरसे के खिलाफ नहीं हैं। मदरसा अच्छा चीज़ है, दीनी तालीम मिलती है, लेकिन आधुनिक ज्ञान से भी उनका वर्तमान जो है वो आगे बढ़ेगा। कल के दिन में जो वोट बैंक के तरह यूज होते हैं, वो वोट बैंक के तरह शिक्षा ग्रहण करके रहेंगे तो अच्छा बनेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि कोई साबित करके दे दे कि ऐसा नहीं होता। तो जितनी भी बम ब्लास्ट की घटनाएं होती है, जितनी आतंकवादी घटनाएं होती है, उनका कनेक्शन मदरसा से ही क्यों होता है, इसकी भी तो जानकारी उन्हें होनी चाहिए। तो हमें और सरकार को एकजुट होकर के ये सोचना चाहिए क्या कि हम जिनको पैसा दे रहे हैं, जिनकी शिक्षा दे रहे हैं, हम सरकारी विद्यालयों में भेजते हैं ना चेक करने के लिए कि क्या करना है, नहीं करना है, वो सारी चीज़ों को लेकर के एक साथ करना है। और मैं सरकार से एक निवेदन और करूँगा कि जो भी मदरसा रजिस्टर्ड नहीं है उसको तुरंत ही बंद कर दिया जाए, जिससे देश विरोधी काम ना हो सके। इससे बिहार का नाम ही खराब नहीं होता, देश का भी नाम खराब होता है। बस। शैलेंद्र चौधरी, जिला प्रवक्ता, मुंगेर, भाजपा। राजद के उपाध्यक्ष संजय पासवान ने भाजपा के जिला प्रवक्ता तथा जमालपुर के प्रभारी शैलेंद्र चौधरी के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा के छोटे भैया नेताओं द्वारा इस तरह का आपत्तिजनक बयान देना देश को तोड़ने वाला है। दिनों बीजेपी के प्रवक्ता शैलेंद्र चौधरी के द्वारा दिए गए मदरसा शिक्षण संस्थान के ऊपर उन्होंने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने सर्वदलीय तमाम पार्टियों के द्वारा मिलकर हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि मदरसे में जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी तैयार किया जाता है, और उन्होंने कहा कि यह आतंकवादी पूरे देश और दुनिया के लिए जो है ये आतंक फैला करके पूरे देश दुनिया में अमन शांति को जो है बर्बाद करने का काम करता है, जो कि मुंगेर के मदरसे में भी तैयार किया जाता है। मैं ऐसे आदमी को बता देना चाहता हूँ, ये बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के ही द्वारा आरएसएस जो है, आरएसएस नागपुर में हेडक्वार्टर शोध संस्थान जहाँ आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर आतंकवादी तैयार किया जाता है और वो पूरे देश के अंदर जो है उसे भेजा जाता है आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने के लिए। आपने देखा होगा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित जैसे लोग, ये लोग भी जो है आरएसएस के उसी हेडक्वार्टर शोध संस्थान का उपज है, जहां इसको तैयार जो है किया जाता है और पूरे देश में आतंक फैलाने का काम करता है। आप देखते होंगे प्रायः बराबर चुनाव के पहले, किसी भी चुनाव के पहले जो आतंकवादी गतिविधि, जो कहीं बम विस्फोट होता है, कहीं दंगे होते हैं, इन तमाम दंगों में अगर उजागर होता है तो वो बीजेपी का ही नेता जो है उसमें सामने आता है, और वो आरएसएस का जो है वो कैडर होता है। अब उन लोगों के द्वारा ही तमाम जगहों पर जाके बम विस्फोट किया जाता है, इस तरह के वारदातों को, घटनाओं को अंजाम देने का काम करते हैं। इसलिए आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सर्वदलीय ये मैं चेता देना चाहता हूँ ऐसे लोगों को, बीजेपी के तमाम नेताओं को, कि अनर्गल बयानबाजी करना, ये मदरसे के ऊपर बयानबाजी करना, हिंदू मुस्लिम का द्वेष फैलाने का काम करना, ये बंद करे, अन्यथा हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और ऐसे बीजेपी के लोगों को जो है चलना दुर्लभ कर देंगे। धन्यवाद। आप टेबल पर इसको बंद भी, इस पर बैंड भी लगाया हुआ था, फिर से जो है इसको उजागर किया गया, और ये जो है तमाम आतंकवादी गतिविधि तैयार करने का काम आरएसएस वाले, बजरंग दल क्या है,
ये प्योर आतंकवादी संगठन है। 2, 4, 10 लोग मिलके किसी अकेले मुसलमान को कहीं पकड़ करके गौ हत्या के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर उसको पीट पीट करके मार देने का काम करता है। वहीं इस मौके पर राजा कर्ण मीर कासिम समिति के अध्यक्ष जफर अहमद ने कहा कि अगर हिम्मत है तो हमारे साथ चलकर मदरसे को देखें और बताएं कहां पर आतंकवादी की पढ़ाई की जाती है। धन्यवाद जो आप लोग एक बुलावे पे यहाँ पे पहुँचे हैं। असल में देश का जो माहौल है उसको बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश जो है भाजपा वालों के ज़रिए किया जा रहा है। हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं और इस बात पर यकीन करते हैं कि हम इस मुल्क के वासी हैं और हमें इस मुल्क से प्यार है, और हमें ये कोई सर्टिफिकेट नहीं दे कि आप किधर हैं, इसकी सर्टिफिकेट की मुझे ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि जिस तरह से भाजपा के ज़िला प्रवक्ता के द्वारा जिस तरह से अमर्यादित बयान यहाँ पे दिया गया कि मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं, मैं जानना चाहता हूँ उनसे आपके माध्यम से कि अगर दहशतगर्दी के अड्डे हैं तो मैं खुला चैलेंज करता हूं कि वो हमारे साथ चले। जिन मदरसों में उन्हें वो कहना, वो खुद से नाम बताए उन मदरसों का, मैं उन्हें साथ लेकर चलूँगा और वो ये बताए कि किस मदरसे में दहशतगर्दी चला करता है या दहशतगर्द हैं। अगर नहीं तो उन पे निश्चित तौर पे मैं मुकदमा दायर करूँगा और अपनी समिति की ओर से और सर्वदलीय समिति की ओर से भी उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नाम और पद बता दें। जफर अहमद। बता दें कि भाजपा जिला प्रवक्ता शैलेंद्र चौधरी ने मदरसों पर बयान देते हुए कहा था कि मदरसों में आतंकवादी एवं देश विरोधी कार्य किए जाते हैं तथा मदरसों से आतंकवाद पैदा होता है। ऐसे मदरसे को बंद कर देना चाहिए। उनके इस बयान पर विपक्ष कड़ी आपत्ति जता रहा है। मुंगेर से इम्तियाज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।